अब साहब मेरी लड़की जिंदा है कि साले मार डाले होंगे, मैं मेरे से क्या कहूँ साहब, मेरी लड़की मिल नहीं रही है साहब। अच्छा आप ये बताइए, ठीक है, आप ये बताइए कि ये पुलिस वाले उनके घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? साहब तो एक दिन हमारे घर आए रहे छापा डाल। आपके घर आए थे? हाँ। उस लड़के के घर नहीं गए जिसने आपकी लड़की को बहला फुसला करके ले गए? हाँ, मेरे घर सुबह 5 दिन निकले के पहले मोरे घर आए रहे, तो यहाँ सगले घुस घुस छापा मारता था कि लड़की अपने घर में बेड़े हो साहब। 31 दिसंबर की घटना है और जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने नामजद FIR किया, ना तो उसको ये बताइए जिसके खिलाफ आपने नामजद FIR किया, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक साहब नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके माँ दोनों तीनों भाई और माँ के नाम 4 के नाम FIR है। आपने 4 लोगों के नाम FIR किया? हाँ साहब। और पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा? साथ ही हम ज्योतिष नहीं पढ़े हैं कि हम ढूंढ के तुम्हारी लड़की ला ये बात कौन बोलता है? ये चौकी, ये थाना ये चौकी वाले सिपाही लोग। यदि जिम्मेदार अधिकारियों तक मेरी बात पहुंच रही हो तो पीड़ित पक्ष की आवाज को सुनते हुए, बात को दरकिनार न करते हुए वास्तविक घटना की जांच कर इनकी लड़की को किसी न किसी माध्यम से सही सलामत लाने का प्रयास करें, वरना प्रशासनिक अधिकारियों के गाल में बहुत बड़ा तमाचा होगा। क्योंकि लगातार इनका आरोप है कि पुलिस वाले कहते हैं मैं ज्योतिषी नहीं हूं। यदि ज्योतिषी नहीं है तो आप पुलिस की वर्दी हटा करके, आप अपना काम धंधा बंद करके आप हाथ पर कटोरा ले लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल से मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनपद चित्रकूट के अंतर्गत थाना मानिकपुर के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव की एक नाबालिग लड़की को एक किसी गांव के व्यक्ति द्वारा बहला फुसला करके ले जाया जाता है और बहला फुसला करके ले जाने के बाद जब उनके परिजनों को सूचना मिलती है तो परिजन मानिकपुर थाने में जाकर के तहरीर देते हैं और प्रभाव और दबाव के कारण पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इनकी रिपोर्ट को अपहरण के लिए अपहरण के तौर पर नहीं लिखी जाती बल्कि गुमशुदगी में लिखी जाती है, इनका आरोप है। और गुमशुदगी में लिखने के बाद, बार बार कहने के बाद, पुलिस के कहने के बाद भी, परिजनों के कहने के बाद भी पुलिस किसी भी प्रकार की कोई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट नहीं लिखती है। फिर कप्तान साहब के पास इनके द्वारा जाया जाता है। कप्तान साहब के बार बार प्रभाव डालने के बाद गंभीर धाराओं में नामजद FIR की जाती है। और FIR क्यों की गई, इसका घटना का क्रम क्या था, किस प्रकार से बहला फुसलाकर उस अमुक व्यक्ति द्वारा उस नाबालिग लड़की को ले जाया जाता है, इस विषय में मैं परिजनों से पूछूंगा। कौन सा थाना पड़ता है? मानिकपुर साहब। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारी लड़की गुम गई है साहब। अच्छा, लड़के का क्या नाम है जो आपको भगा ले गया आपकी लड़की को? आकाश। आकाश नाम है। हाँ, ये बताइए कि किस प्रकार से ले गया, यहाँ पर रात में ले गया कि दिन में ले गया? साहब हमारी लड़की दिन में गई है। तो जब दिन में आपके यहाँ से गई है तो आप कहाँ थे? हम साहब खेत में चारा काट रहे थे। पूरा घर चारा काटने चला गया था? हाँ, इसकी माँ रोटी बना रही थी, दूसरे वाले घर में नहाने गई जी, वहाँ से फिर चली गई। तो आपकी लड़की बालिग थी कि नाबालिग थी? साहब हमारी नाबालिग लड़की थी। नाबालिग लड़की थी। हाँ। थाने में आपने तहरीर दिया कि नहीं? साहब 2 बार थाने गए, 2 बार चौकी गए। घटना किस तारीख की है? 31 दिसंबर को साहब। तो जब आप थाने में गए तो आपके साथ थाने वालों ने कौन सा व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया? साहब कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट तुम्हारी लिख लिए हैं जी। अब जब मिल जाएगी तब हम तुमको फोन करेंगे। अच्छा, तो जब आप यहाँ से गए तो डायरेक्ट अपहरण में बहला फुसला करके माध्यम से FIR लिखी गई कि पहले गुमशुदगी में लिखी गई? पहले गुमशुदगी में लिखी गई साहब। तो गुमशुदगी में लिखने के बाद फिर उन्होंने अपहरण या अपहरण में कब FIR लिखी? ओके, दूसरे दिन बाद फिर ये लिखी गई दूसरी रिपोर्ट। अच्छा, पहले दिन क्यों नहीं लिखी गई? पहले दिन साहब यह कि शायद लड़की मिल जाए। जी। हाँ। तो गुमशुदगी में। हाँ। तो आप ये बताइए कि पुलिस स्टेशन मानिकपुर के बाद क्या कप्तान साहब के पास गए? हाँ साहब, बड़े साहब के पास गए। हमको विश्वास था कि साहब हमारी लड़की लेके मिला देंगे हमको। तो बड़े साहब के जाने के बाद यहाँ FIR लिखी गई है? फिर बड़े साहब के पास साहब हम FIR किए थे मानिकपुर में जी। तो हमको विश्वास दिवाला है कि तुम्हारी लड़की 2-4 दिन में हम ढूंढ के दे देंगे जी। अब साहब 1 महीना हो गए, मेरी लड़की को कोई खबर नहीं मिल रही है जी। अब साहब मेरी लड़की जिंदा है कि साले मार डाले होंगे, मैं मेरे से क्या कहूँ साहब, मेरी लड़की मिल नहीं रही है साहब। अच्छा आप ये बताइए, ठीक है, आप ये बताइए कि ये पुलिस वाले उनके घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? साहब तो एक दिन हमारे घर आए रहे छापा डाल। आपके घर आए थे? हाँ। उस लड़के के घर नहीं गए जिसने आपकी लड़की को बहला फुसला करके ले गए? हाँ, मेरे घर सुबह 5 दिन निकले के पहले मोरे घर आए रहे, तो यहाँ सगले घुस घुस छापा मारता था कि लड़की अपने घर में बेड़े हो साहब। भैया क्या नाम है आपका? नाम मत बताइए, ये बताइए कि वो आपकी क्या लगती थी लड़की? मेरी बहन है जी। सगी बहन है। तो कैसी घटना, किस प्रकार से घटना हुई, ये बताइए। मैं जब दोपहर में जब खाना खाने के लिए गया तो मैंने इनसे पूछा मैंने जी। कि कहाँ गई जो वो बहन, तो बोलती वो उस घर में है, दूसरे वाले घर पे। जी।
तो बोला हो गया, जब कहीं तो कहीं जाती तो है नहीं, हमें क्या जान के कहाँ चली गई। जी और जब मैं पूछा तो बोलते हैं वहाँ वो घर में है। और फिर मैं चला गया खाना खाकर। जी और फिर मुझे शाम को ये लोग बताए भी नहीं कि घर पे है कि नहीं है। फिर मुझे दूसरी दूसरी बात ये लोग मुझे बताए जी सुबह में कि भैया वो चली गई घर छोड़कर। सुबह बताया ना कल हैं? शायद शाम के आ जाए, शाम के आ जाए शायद। माता जी क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना भाई की ठीक भाई, अब का बता दी बेटी हमारी चली गई है। जी अब का रोई थी गाय का तो करें। पुलिस वाले आपके यहाँ छापा डालने आए थे घर में, हाँ। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? भाई तुम्हारे पास लड़की है जो अंदर दिखाओ, कहा अंदर हमें क्या कह रहे थे? कहे अंदर दिखाओ, तुम्हारे यहाँ लड़की, अपने यहाँ लड़की रखे हो, हमारे यहाँ लेके आए नहीं अच्छा हो। आपने FIR नामजद करवाया है? नामजद करवाने के बाद भी अभी तक 1 महीने से कोई सुराग नहीं मिला? कोई सुराग साहब नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। कितनी बार आपके घर कितनी बार आई है पुलिस एक बार जब से घटना हुई? हाँ, वो छापा डावा अंदर हुई, कोने कोने में घुस के दिखी थी कि 100 नंबर आई थी कि उसी मोटरसाइकिल से आए थे? ये चौकी प्रभारी था, ये चौकी प्रभारी आए थे। प्रभारी सहित आए थे? हाँ। आपके घर में पता लगा रहे थे, खोज रहे थे? हाँ साहब। माता जी कैसे घटना हुई है आपके यहाँ? घटना भाई की आई है तब खाना बनाई थी बिटिया, जी सब्जी चावल बनाई थी। अब बना के मकबूया खा ले तो खाइस नहीं आ जी पानी भरे लाग दुआ। जी। मैं छापत रही अपन घर जी। उधर रहा तो छापर है कच्चा घर आ। जी अब फिर मैं नहीं जाके पाऊँ क्योंकि इधर बिटिया निकल गए, अब अभी 1 महीने हो गए, पता नहीं लगा। अब पता नहीं लगा। अच्छा एक सवाल और खड़ा होता है कि आपने जब तहरीर वहां पर दिया और इसके बाद यहाँ पर जब छापा डालने पुलिस आई, उसके बाद दोबारा पुलिस का फोन आया आपके पास? नहीं, तो कोई साहब हमारे पास कोई जानकारी पुलिस नहीं दे रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ 31 दिसंबर की घटना है, 31 दिसंबर के बाद से आज तक आप कितनी बार पुलिस स्टेशन गए? साहब हम तो एक बार गए, अब हम कहाँ लग दौड़ी साहब, हमें इतने काम थोड़ी है साहब। अच्छा कोई सुराग नहीं मिला है? कोई सुराग नहीं मिला। तुम कहती हम फोन लगाएंगे बार बार, ना आओ हमारे पास, हम ढूंढ के तुम्हारी लड़की दे देंगे। जी तब हम साहब का अपना काम कर कि साहब हम साहब के भरोसे हैं कि हमारी लड़की ढूंढ के देंगे। प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं परिजन पूरी तरह से पीड़ित है और पीड़ित पक्ष द्वारा लगातार गुजारिश की जाती है, निवेदन किया जाता है, विनम्र आग्रह किया जाता है मानिकपुर पुलिस स्टेशन के पास कि हमारी लड़की किसी न किसी आपातकालीन स्थिति से या अनैतिक कार्य द्वारा यहाँ से चली गई। एक नामजद व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला करके ले जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने FIR दर्ज किया, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा भी शर्म नहीं आती है, पुलिस वालों को थोड़ा भी संकोच नहीं लगता है, पुलिस वालों के अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं बची। उनको पीड़ित पक्ष का घर खंगालने के बजाय, पीड़ित पक्ष का घर खंगालने के बजाय वो लोग पीड़ित पक्ष का घर खंगाल रहे हैं, जबकि आरोपी पक्ष का घर खंगालना चाहिए। अब देखना यह होगा कि चित्रकूट जनपद की पुलिस क्या हाथ में हाथ रखे बैठे रहती है या किसी के दबाव में आकर के पीड़ित पक्ष द्वारा दिया हुआ FIR या दी हुई FIR या तहरीर दबा लेती है, या फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। 31 दिसंबर की घटना है और जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने नामजद FIR किया, ना तो उसको ये बताइए जिसके खिलाफ आपने नामजद FIR किया, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक साहब नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके माँ दोनों तीनों भाई और माँ के नाम 4 के नाम FIR है। आपने 4 लोगों के नाम FIR किया? हाँ साहब। और पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा? कहती हम ज्योतिष नहीं पढ़े हैं कि हम ढूंढ के तुम्हारी लड़की ला ये दें। बात कौन बोलता है? ये चौकी, ये चौकी वाले सिपाही लोग। यदि जिम्मेदार अधिकारियों तक मेरी बात पहुंच रही हो तो पीड़ित पक्ष की आवाज को सुनते हुए, बात को दरकिनार ना करते हुए वास्तविक घटना की जांच कर इनकी लड़की को किसी न किसी माध्यम से सही सलामत लाने का प्रयास करें, वरना प्रशासनिक अधिकारियों के गाल में बहुत बड़ा तमाचा होगा। क्योंकि लगातार इनका आरोप है कि पुलिस वाले कहते हैं मैं ज्योतिषी नहीं हूं। यदि ज्योतिषी नहीं है तो आप पुलिस की वर्दी हटा करके, आप अपना काम धंधा बंद करके आप हाथ पर कटोरा ले लीजिए। क्योंकि यदि लगातार 1 महीने से इतनी बड़ी वारदात हो जाती है जनपद चित्रकूट मानिकपुर थाना के अंतर्गत, नामजद FIR लिखाने के बावजूद भी बहला फुसला करके जिसने लड़की को इनको ले गया, ना तो उसकी FIR हो रही है, ना तो किसी प्रकार का वो अरेस्ट किया जा रहा है, ना तो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है, तो किस प्रकार की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर। एक बार और आप ये बता दीजिए कि पुलिस का वर्ताव आपके साथ कैसा है? उनके माता पिता के साथ, उनके भाइयों के नाम जब आपने नामजद FIR कराया तो क्या उनकी तरफ से कोई धमकी तो नहीं आई? साहब उनके कैसे धमकी कुछ नहीं आई। धमकी कुछ नहीं आई? नहीं आई। लेकिन FIR करने के बाद अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई है और धमकी उधर से कुछ नहीं आई। झूठ हम नहीं बोलेंगे साहब। अच्छा तो लड़की की अभी कितनी उम्र के बाद वो बालिग हो सकती है? अभी कितनी उम्र शेष है?
बालिक होने में? 6 महीने शेष है साहब। 6 महीना शेष है, हाँ यानी कि 6 महीने बाद आपकी लड़की बालिक हो जाएगी। हाँ साहब। तो कहीं इस प्रकार की योजना तो नहीं है कि बालिक होने के बाद वो शादी करने की योजना में हो? आपको क्या लगता है? साहब उसके जल दिमाग का कहा जाना, मेरे जब लड़की मेरे सामने नहीं आ जाती चौकी थाना में, जी। मेरे सामने बोल दे तो मैं जानूं उसके की क्या चाहती है वो। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ रही थी? साहब 12 क्लास में पढ़ रही थी। 12 क्लास में? हाँ। तो आप ये बताइए कि लड़की आपकी माइंड से डिस्टर्ब तो नहीं थी? साहब मैं 12 में खूब होशियार लड़की या मोर रही, दिमाग पागल नहीं रह गया है। दिमाग पागल नहीं रही? नहीं तो साहब। आप ये बताइए कि दिमाग पागल नहीं था, होशो हवास में थी, तो क्या उसके पहले की प्रतिक्रिया आपकी लड़की की क्या थी? हाव भाव उसके सही थे? हाँ साहब, भाव सही थे। उसका बर्ताव व्यवहार सब सही था? हाँ साहब अब ठीक था, और पागल नहीं साहब, उस तरह पागल नहीं थी। आप ये जो बयान मीडिया के सामने दे रहे हैं, हाँ। क्या किसी के दबाव में दे रहे हैं? ऐसा है दबाव। आप चाहते हैं कि आपके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो जिसके खिलाफ नामजद FIR आपने करवाया, साहब या लड़की का पता लगाया जाए? साहब हम तो कहे थे कि हमारी लड़की का पता लगाया जाए, उसके नामजद रिपोर्ट कर दिया साहब। हम तो हमारी जो को लड़की चोरा ले जाए साहब, उसके साथ हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास देखो सक्षम हम नहीं हैं, गरीब आदमी साहब। तो पुलिस हमारा सुन नहीं रही साहब। 1 महीने से साहब हो गया, पुलिस हमारा सुन नहीं रही, ना कोई खबर दे रही है। कहते ढूंढ रहे हैं। हम कहा साहब ढूंढ के जल्दी बताओ। कहती हम ज्योतिष नहीं पढ़े हैं कि हम फला जगह तुम्हारी लड़की बैठी, हम ढूंढ के ले आए। महीना 2 महीने में जब पता लगेगा तब हम तुमको बताएंगे, फ़ोन करके। अब हम पुलिस वालों के फ़ोन के इंतजार के हैं कि कब फ़ोन करिए, कब मेरी लड़की मिलेगी, कब फ़ोन करेंगे, कब मेरी लड़की मिलेगी। अभी यही से साहब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं घूमने ढूंढने साहब। हमारा कहीं जाना तो नहीं है कि हम कर जाएं मध्य प्रदेश जाएं कि यूपी जाएं कि छत्तीसगढ़ जाएं साहब, हम कहीं जानते नहीं हैं। हम गोरू भैंसी चराने वाले साहब, हम कहाँ जानी। प्रिय मित्रों, जब कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, सामाजिक स्तर से मजबूत नहीं होता है, तो जनपद चित्रकूट की पुलिस ऐसा ही बर्ताव करती है, पीड़ित पक्ष को ऐसा ही परेशान करती है, इसी प्रकार से शोषण करती है, और पीड़ित पक्ष किसी न किसी प्रकार से अपने आप में शर्म महसूस करते हुए गिड़गिड़ाता है कि प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दें। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का जवाब आता है कि हम ज्योतिषी नहीं है कि आपकी लड़की का पता लगाएं। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल। संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।